से ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर गिरफ्तार। ट्रंप बोले अवैध प्रवासियों की वजह से कमला हैरिस हारी। बांग्लादेश हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 गिरफ्तार। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप। महाराष्ट्र में 33 कैबिनेट 6 राज्य मंत्रियों की शपथ। मणिशंकर अय्यर बोले गांधी परिवार ने मेरा केजरीवाल नई दिल्ली आतिशी कालका जी से चुनाव लड़ेंगे। एआई इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी गुरुग्राम से गिरफ्तार। किसान आंदोलन डल्लेवाल का 20 दिन से अमर अनशन जारी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को पेश नहीं होगा। मणिपुर में बिहार के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। विस्तार से आज पौष माह पक्ष प्रतिपदा तिथि सोमवार 16 दिसंबर 2024। प्रमुख इवेंट्स। संविधान के 75वें साल पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा होगी। इससे पहले लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। दिल्ली में निर्भया गैंग रेप की 12वीं बरसी पर आम आदमी पार्टी महिला अदालत लगाएगी। इसमें अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे। कल की खबरें। एआई इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी गुरुग्राम से गिरफ्तार, सास, पत्नी और भाई प्रयागराज से अरेस्ट। बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी में सास निशा, पत्नी निकिता और उसका भाई अनुराग। बेंगलुरु पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को अरेस्ट किया है। सास और साले को प्रयागराज से, पत्नी को गुरुग्राम से अरेस्ट कर बेंगलुरु लाया गया। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल नई दिल्ली आतिशी कालका जी से लड़ेंगी। सभी 17 सीटों पर आप कैंडिडेट घोषित। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जीते। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से हराया था। भाजपा के विजेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। किसान नेता 20 दिन से अमर अनशन पर। एक दिन पहले मोदी ने शाह शिवराज के साथ मीटिंग की थी। किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 20 दिन से आमरण अनशन पर है। केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने उनसे मुलाकात कर मांगे सुनी। किसान सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ इस मामले में मीटिंग की थी। किसान संगठनों की 13 मांगें। नंबर 1 है सभी फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। मांग नंबर 2 डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तीसरी मांग है डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। चौथी मांग है किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए। पांचवी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। छठी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सातवीं मांग है मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए। आठवीं मांग है किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। नौवीं मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। 10वीं मांग है मनरेगा में हर साल 200 दिन काम और 700 रुपया दिहाड़ी दी जाए। 11वीं मांग है नकली बीज कीटनाशक दवाई और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। 12वीं मांग है मिर्च हल्दी एवं मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। 13वीं मांग है संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। देश भर में आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च
पंजाब में नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा, तमिलनाडु में रेल रोकी जाएगी। तस्वीर 14 दिसंबर की हरियाणा के संभ और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बुलाने पर पंजाब छोड़कर अन्य राज्यों में सोमवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 16 दिसंबर को जिला और तहसील स्तर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 15 जगहों पर रेल रोकी जाएगी। इसके बाद 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। महाराष्ट्र में 33 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्रियों की शपथ। फडणवीस सरकार में 2 डिप्टी सीएम समेत 42 मंत्री। 33 साल बाद शपथ ग्रहण राज्य की उप राजधानी नागपुर में हुआ। फडणवीस सरकार में भाजपा के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 मंत्री हैं। इनमें 1 मुस्लिम और 4 महिलाएं हैं। कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी की आदित्य तटकरे और सबसे उम्रदार भाजपा के गणेश नायक हैं। गवा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 400 पार। हेड स्मिथ ने शतक लगाए, बुमराह ने 5 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के गवा टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 7 विकेट पर 400 रन बनाए हैं। स्टंप्स पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 20 रन पर नवाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया था। स्टीव स्मिथ ने 101 और ट्रेविस हेड ने 152 रन बनाए। भारत से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी ने 1-1 विकेट लिए। WPL ऑक्शन, विमेंस प्रीमियर लीग्स 2025 के लिए बेंगलुरु में मिनी ऑक्शन हुआ। 5 टीमों ने 9 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च कर 19 प्लेयरों को खरीदा, जिनमें से 4 करोड़पति बनी। 5 विदेशी प्लेयर्स में 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। सिमरन शेख सबसे महंगी प्लेयर रही, उन्हें 1 करोड़ 90 लाख रुपए में गुजरात ने खरीदा। अनकैप्ड विकेटकीपर बैटर जी कामलिनी को बेस प्राइस से 16 गुना ज्यादा कीमत में मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। WPL 2025 मिनी ऑक्शन, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 गिरफ्तार, 170 लोगों पर दर्ज हुआ था मामला। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के बाद हिंदू मंदिर पर हमले की प्रमुख घटनाएं। 6 अगस्त को ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला, 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला, 13 अक्टूबर को कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला, 12 अक्टूबर को ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पर हमला, 11 अक्टूबर को चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव, 11 अक्टूबर को सतखीरा के यशोरेश्वरी काली मंदिर पर से मुकुट चोरी, 29 नवंबर को चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर हमला और 7 दिसंबर को ढाका के इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमला। सुनामगंज में 3 दिसंबर को एक फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा भड़की थी। विवाद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। अहम हेडलाइन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को पेश नहीं होगा, लोकसभा की रिवाइंड लिस्ट से हटाया गया। स्पोर्ट्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल, एमपी ने 175 रन का टारगेट दिया, कप्तान रजत पाटीदार की 50, वेंकटेश की 17 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट। मणिपुर, बिहार के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या, थोवल इनकाउंटर में एक उग्रवादी ढेर, 6 गिरफ्तार, पुलिस से लूटे हथियार बरामद। कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले का इनकाउंटर, मेरठ में दरोगा की पिस्तौल छीनकर गाड़ी से कूदा, पुलिस ने पैर में गोली मारी। इंटरनेशनल, ट्रंप बोले अवैध प्रवासी कमला हैरिस को हारने की बजाय, कहा जरूरत पड़ी तो इमिग्रेंट्स को बाहर करने के लिए सेना की इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन वार कभी नहीं होता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने के बाद टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया। इस दौरान ट्रंप ने इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट, अवैध प्रवासी और रूस यूक्रेन वार जैसे मुद्दों पर बात की। ट्रंप
ने एक बार फिर अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की बात दोहराई। कमला हैरिस की हार को लेकर ट्रंप ने कहा कि पिछले 4 साल में लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुस आए हैं। इस वजह से देश गुस्से में था। डेमोक्रेटिक पार्टी किसी को भी हमारे देश में आने दे रही थी। ओपन बॉर्डर जैसे मुद्दों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। हमारे देश में अपराधी आ रहे हैं, इस ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप। एक्शन बटालियन का इस्तेमाल, लोगों को यातनाएं दी, ऐसे 3500 मामले। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर गिरफ्तार। कॉन्सर्ट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, साथ ही म्यूजिशियन भी हिरासत में। बयान जो चर्चा में है, गांधी परिवार ने मेरी पॉलिटिकल कैरियर बनाया है और बर्बाद भी किया है, लेकिन मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मुझे पिछले 10 साल में सोनिया और राहुल गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला। हालांकि प्रियंका से मेरी फोन पर बात होती रहती है। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस नेता। आज के दिन का इतिहास। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर। 16 दिसंबर 1971। आज ही के दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। जनरल सैम मानेकशा ने इंदिरा गांधी को फोन कर जीत की खबर सुनाई। इंदिरा ने ऐलान किया, ढाका अब आजाद देश की आजाद राजधानी है। इसके बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को जंग की शुरुआत हुई थी। सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। हर साल 16 दिसंबर भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके सेना प्रमुख जनरल नियाजी सरेंडर के दस्तावेज पर साइन करते हुए, साथ में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा। मौसम का मिजाज। 16 दिसंबर 2024 न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जयपुर न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 5 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 4 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। इंदौर न्यूनतम 11 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। शिमला न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 18 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 5 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। अहमदाबाद न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 27 डिग्री। मुंबई अधिकतम 33 डिग्री। पटना न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान सहित 12 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। मनाली से ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर में -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पहाड़ पर जमी बर्फ, यहाँ टूरिस्टों की संख्या बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 12 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश कोल्ड डे चपेट में है। रविवार को हिल स्टेशन पंचमढ़ी का पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। ये इस सीजन का में प्रदेश का सबसे कम तापमान है, जो मनाली 3.6 सेंटीग्रेड, शिमला 12.2 सेंटीग्रेड, देहरादून 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड और मंडी 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहा। जम्मू कश्मीर में से बर्फबारी की तस्वीरें। बांदीपुरा की गुरेज घाटी में बर्फबारी के कारण घरों के आसपास का इलाका बर्फ से ढका। बारामूला तंगमार गांव में बच्चे बर्फ में स्लाइड का आनंद लेते हुए। पुंछ में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के बाद एक स्नो कटर मशीन से पुल पर मौजूद बर्फ हटाई गई। 17 दिसंबर 4 राज्यों में बारिश। हरियाणा, यूपी में घना कोहरा। तमिलनाडु पांडुचेरी में 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 7 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। इन राज्यों में विजिबिलिटी भी घट सकती है। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट है। यहाँ कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है। 18 दिसंबर 5 राज्यों में बारिश। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अलावा केरला में बिजली गिरने के साथ बारिश के आसार। राजस्थान के कुछ इलाकों में लगातार दूसरे दिन शीतलहर चलेगी। तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ठंड बढ़ सकती है। यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के 3 कारण। पश्चिमी उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर
की ऊंचाई पर 278 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, इस वजह से बर्फ पिघल रही है और जिससे उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में ठंड बढ़ रही है। पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। आज की खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।